दोस्तों नमस्ते। मैं एक मेरे पत्रकार मित्र की खबर देख रहा था और जो बड़े अड़ीक तरीके से बता रहे थे, बड़े ही फर्मली बता रहे थे कि एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी की बार्गेनिंग बड़ी ही हार्ड बार्गेनिंग रहेगी, बड़ी ही हार्ड रहेगी। एकनाथ शिंदे को मना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल मुश्किल है, ऐसा उनका दावा था। अब इनको पता चला, एकनाथ शिंदे इनके रात को कान में आकर बता कर गए थे कि भाई मैं जरा रूठा हुआ हूं और मैं बार्गेन तो बिल्कुल नहीं करूंगा और मुंबई की मेयरशिप लिए बगैर मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाला नहीं हूं। इनके कान में आकर एकनाथ शिंदे बता कर गए थे इनको, और ये हार्ड बार्गेनिंग की बात कर रहे थे। सारे मीडिया की खबरों को देखे तो एक ही खबर चल रही है अब तक कि एकनाथ शिंदे बार्गेन कर रहे हैं बीजेपी के साथ और वो अड़े हुए हैं कि कुछ सालों के लिए तो मुंबई की मेयर एकनाथ शिंदे को दिया जाए। अब मुझे लगा भाई ये सच हो सकता है, इतनी हार्ड बार्गेनिंग। इतने बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने टीवी मीडिया में कई साल गुजारे हैं, प्रिंट मीडिया में कई साल गुजारे हैं, इतने लोग अगर एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी की बार्गेनिंग हार्ड है ऐसा कहते हैं तो शायद सच में हार्ड होगी। लेकिन ये मीडिया वालों को ना बद्धकोष्ठता की बीमारी हो चुकी है, इसलिए उनकी बाकी सारी चीजें हार्ड होने लगी है, इसलिए उनको बार्गेनिंग भी हार्ड लगने लगी है। सबसे पहली बात, क्या एकनाथ शिंदे अपने पार्टी का मेयर मुंबई में बनाना चाहते हैं? यही तो दिक्कत है भाई। जिस किसी पार्टी के मेयर मुंबई में बने हैं, सोचिए लगभग 45,000 करोड़ रुपए का ईयरली जिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट है, उसका प्रमुख एक व्यक्ति को बनाया जाए। राज ठाकरे बताते हैं ना हिसाब, 45,000 करोड़ इंटू 5 इंटू 25 कितना होता है, सोच लीजिए। राज ठाकरे बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सोच लीजिए क्या होगा। छगन भुजबल को मुंबई का मेयर बना दिया, एक अलग सत्ता केंद्र बना। मनोहर जोशी एक अलग सत्ता केंद्र के रूप में सामने आए। चंद्रकांत हंडोरे जैसे व्यक्ति एक अलग सत्ता केंद्र के सामने आए। और फिर से बाला साहब ठाकरे ने यह तय कर लिया कि बाद में ऐसे किसी व्यक्ति को मेयर बनाया जाए जिसकी कोई पॉलिटिकल अभिलाषा ही ना हो। तो बाद में ये सारी एक लाइन की लंबी लाइन लगने लगी, जो पॉलिटिकल एम्बियंस लेकर ना आए, बस वो जो कुछ मिले उसमें से अपना अपना हिस्सा, दोस्त का दोस्त को, भगवान का भगवान को, राजा का राजा को, इतना देकर डिस्ट्रीब्यूशन करके निकल जाए। बाकी जितने भी मेयर बने वो डिस्ट्रीब्यूटर बने, कोई भी कंट्रीब्यूटर नहीं बना, डिस्ट्रीब्यूटर बने। अगर किसी व्यक्ति को एकनाथ शिंदे, यहां तो सारे के सारे जितने भी जमा है एकनाथ शिंदे के पास, वो सारे के सारे अगर बनाना है तो यामिनी को बनाना पड़ेगा या उसके पति को बनाना पड़ेगा, और इनको अगर बनाते हैं तो एक अलग सत्ता केंद्र मुंबई का एकनाथ शिंदे के लिए बन जाएगा। ठाकरे के लिए क्या अच्छा था, ठाकरे खुद मुंबई में थे, एकनाथ शिंदे ठाणे में हैं, तो एकनाथ शिंदे ऐसा सत्ता केंद्र मुंबई में अपने ही साथ पैरेलली खड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो अपने किसी व्यक्ति को मुंबई का मेयर बनाने की इच्छा एकनाथ शिंदे के मन में कितनी है, पहले यह सोचना पड़ेगा। क्लियर? दूसरी बात, मुंबई के मेयरशिप के लिए एकनाथ शिंदे क्या क्या चीजें दांव पर लगाएंगे? अपना डिप्टी सीएम, खुद का पद, कुछ लोगों के मिनिस्ट्री, अभी 8 है, अभी और कुछ बन सकते हैं या किसी को हटाया जा सकता है, मिनिस्ट्री को लेकर ही लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एकनाथ शिंदे अपना एक उप मुख्यमंत्री पद, केंद्र का मंत्री पद और राज्य के मंत्री पद, इतने सारे सत्ता केंद्रों को दांव पर लगाएंगे क्या? कोई विरला ही होगा जो एक मेयरशिप कुछ दिनों के लिए किसी और को दिलाने के लिए अपनी सारी सत्ता पर लात मारेगा, कोई विरला होगा। ये हार्ड बार्गेनिंग वाले जो बात करते हैं ना,
कि ऐसे होने वाला है, हार्ड बार्गेनिंग है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, बीजेपी की सरकार गिर सकती है। इन लोगों को मैं बता दूं कि हार्ड बार्गेनिंग किसके लिए है, जरा ठीक से स्टडी करके आइए। 8 मंत्री पद, खुद का डिप्टी सीएम पद, केंद्र का मंत्री पद और कुछ चीजें है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। क्या कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सत्ता में आना चाहते हैं? क्या ठाणे में भारतीय जनता पार्टी को पृथक रखकर अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को साथ लिए बिना या दिए बिना अन्य म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एकनाथ शिंदे आगे बढ़ना चाहते हैं? भाई, एक जगह आप धोखा दोगे तो 2 जगह आपको धोखा होने की संभावना होती है। इस गणित को मीडिया वाले समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दिक्कत यह है कि मीडिया, मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि जितनी भी चुनावी लड़ाइयां हो रही है वह भारतीय जनता पार्टी की उद्धव के साथ या एनसीपी शरद पवार के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के असली विरोधी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि उनकी असली लड़त मीडिया वालों के साथ है, उन्हीं के साथ है। वही कभी मुंबई तक वाली अनुजा, तो कभी मुंबई तक वाली हर्षदा, तो कभी मुंबई तक वाला कोई संपादक, कोई जाहिल, कोई एनडीटीवी वाला पत्रकार, तो कभी इंडिया टीवी वाला पत्रकार, कभी आज तक वाला, तो कभी कोई और। कभी एबीपी को लगता है बीजेपी हार जाए, तो कभी न्यूज 18 को लगता है बीजेपी हार जाए। कभी जाधव अपना आशीष देते हुए दूसरे किसी पार्टी को दिखते हैं, और बेचारे जो रिटायर्ड हो चुके हैं निखिल वागड़े जैसे लोग, वो तो बीजेपी को हराने के लिए भगवान को पानी में डालकर ही बैठे हैं। मतलब ऐसे वो भगवान की मूर्ति किसी पात्र में लेकर उसके ऊपर पानी डालते नहीं है, ये भगवान को उठाते हैं और पानी में ही डाल देते हैं, सीधा किसी तालाब में डाल देते हैं। मर पानी में, कुछ करना है जो कर, लेकिन बीजेपी को हरा दे। बीजेपी की असली लड़त इन लोगों के साथ है, और यही ऐसी झूठ की खबरें फैलाते हुए रहते हैं। हार्ड बार्गेनिंग है। काहे का हार्ड बार्गेनिंग? कौन कर रहा है बार्गेन? और जब तक ये आप हार्ड बार्गेनिंग वाले खबर दे रहे थे, तब ताज लैंड एंड में क्या हो रहा था? तब एकनाथ शिंदे अपने सारे पार्षदों को मुक्त कर रहे थे। सब अपने अपने घर में, अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने अपने काम कर रहे थे, सारे के सारे। एकनाथ शिंदे ने उनके सामने उनके सत्कार किया, उनको खाना खिलाया, 2 दिन रखा और सबको अपने अपने घर भेज दिया। मैं सच मानूं तो इन मीडिया वाले ये खबरें बीजेपी को अस्वस्थ करने के लिए तो देते ही देते हैं, साथ में और एक चीज है, और वो चीज है कुछ छिपाने के लिए ये खबरें फैलाते हैं। छिपाते क्या है? मुंबई में उद्धव ठाकरे के गुट में बड़ा धमाका होने वाला है। सच क्या है? मैं बार बार बोल रहा था, उद्धव ठाकरे का टास्क पूरा, राज ठाकरे का टास्क पूरा हो चुका है। उद्धव ठाकरे के हाथ से मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन छीनने का टास्क राज ठाकरे को शायद देवेंद्र फडणवीस ने दिया था, वो पूरा कर चुके हैं। और इसीलिए कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे के पूरे पार्षद जाकर शिंदे से मिल गए। मनसे के पूरे पार्षद। अरे प्यार हुआ, इकरार हुआ, शादी हुई, कम से कम हनीमून तक तो रुक जाते। हनीमून का मजा भी लेने नहीं दिया, चले गए। हमारे यहां कुछ लोग ऐसी शादी करते हैं। वो शादी होती कैसे है कि एक लड़के को बुलाया, तो जिसकी शादी नहीं होती उसको बुलाया जाता है, हमारे पास लड़की है, आप इतने पैसे दे दो, वो लड़की को थोड़े से सोने के गहने बना दो, 5 लाख दे दो, लड़की के पिता को देने हैं, माता को देने हैं, शादी हो जाती है। लड़की बीच में गाड़ी को रोक देती है, बाथरूम जाने के बहाने उतर जाती है और किसी और के साथ भाग जाती है। पैसा गया, सोना गया, सब कुछ गया।
वैसे राज ठाकरे ने उद्धव के साथ शायद किया है। कल्याण डोंबिवली के मनसे के पार्षदों ने शिंदे को सपोर्ट कर दिया। अब ये खबर बतानी होती है, कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे ये लोग ये खबर? उनके चहीते उद्धव के साथ क्या हो रहा है कैसे बताएंगे? कल्याण डोंबिवली की खबर को छुपाने के लिए मुंबई की झूठी खबरों को आगे किया जाता है। चंद्रपुर में कांग्रेस का मेयर नहीं बनेगा, इस खबर को छुपाने के लिए मुंबई के खबरों को आगे लिया जाता है। पुणे में भाजपा को मिले यश को छुपाने के लिए इन खबरों को आगे पहुंचाया जाता है। इसी को ठीक से समझ लेना चाहिए। बस इतना ही, खबरें आगे आगे मिलने वाली है, इसलिए देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज